नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है शनिवार 28 मार्च 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेशर्मी, बाथरूम से बेडरूम तक छुपे कैमरे, पत्नी के हर पल की रिकॉर्डिंग, जाने क्यों इस हद तक गिर गया पति। इटावा में खेलते समय 8 माह के मासूम ने छिपकली मुंह में डाल ली, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर हालत स्थिर बताई है। घटना से परिजन दहशत में है। लखनऊ में खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर लोगों से वसूली करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे ऐंठता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोचा। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ है और आगे की जांच जारी है। आगरा में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सरसों की कुटाई के दौरान थ्रेशर की चपेट में आने से मासूम की कटकर मौत हो गई। तेज हवा के झोंके से संतुलन बिगड़ने पर बच्चा मशीन के पास पहुंच गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 6 जिलों में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। इस परियोजना के लिए सरकार ने 12.60 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। अधिकारियों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन बनने से ई बस संचालन को गति मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा बसें इलेक्ट्रिक हों, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके और ईंधन पर निर्भरता घटे। आज देश में 2 बड़े आयोजन होंगे। नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खेल जगत में इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज होगा, जिसका क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश भर में इन दोनों आयोजनों को लेकर उत्साह का माहौल है। अलीगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां साइकिल से डीजल लेने जा रहे एक किशोर को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। पहिए के नीचे दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। एलपीजी संकट के बीच यूपी, बिहार और बंगाल से रोजी रोटी कमाने आए प्रवासी मजदूरों पर खाने का संकट गहरा गया है। गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने रसोई ठप कर दी है। मजदूरों का कहना है कि कमाई तो दूर, अब 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कई लोग मजबूर होकर गांव लौटने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब पेट भरना ही मुश्किल हो जाए तो शहर में रहने का क्या मतलब है। शाहबाद के एक निजी केयर सेंटर में जच्चा बच्चा केंद्र पर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई और कुछ समय बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि स्टाफ ने सही समय पर इलाज नहीं दिया और स्थिति बिगड़ने पर भी लापरवाही बरती। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। वाराणसी में गंगा घाट पर नाविकों के 2 गुटों में सवारी बैठाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। देखते ही देखते कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, पर्यटक सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और हालात काबू में किए। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वाहन हटाने को लेकर 2 पक्षों में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष हो गया। कहासुनी जल्द ही मारपीट में बदल गई और लात घूंसे चलने लगे। इसी दौरान एक युवक का कान मुंह से काट कर अलग कर दिया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में जुटी है। मिर्जापुर में शोभा यात्रा के दौरान अचानक बिजली कटौती से बवाल मच गया। नाराज लोगों ने हंगामा कर विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले। वहीं उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी विभिन्न घटनाएं सामने आईं, जिनमें प्रशासन सतर्क नजर आया। प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ से आंशिक बादलों वाला रहेगा। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार लखनऊ से लेकर नोएडा तक बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दिन में गर्मी का असर दिखेगा, जबकि सुबह शाम हल्की राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के संकेत हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। इसका मकसद बढ़ती महंगाई पर काबू पाना और आम लोगों को राहत देना था। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से ईंधन महंगा हो रहा था, जिससे दबाव बढ़ा। सरकार ने राज्यों के साथ तालमेल बनाकर कीमतें नियंत्रित रखने और आर्थिक असर कम करने के लिए ये कदम उठाया। उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सभी मेडिकल कॉलेजों में भी शव परीक्षण कराया जाएगा, जिससे जिला अस्पतालों पर दबाव कम होगा। इस फैसले से रिपोर्ट जल्दी मिलेगी और जांच प्रक्रिया तेज होगी। सरकार का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
मेरठ न्यूज। सीबीआई ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि वो लंबे समय से गैर कानूनी नेटवर्क चला रहा था, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा था। एजेंसी अब उसके नेटवर्क और सहयोगियों की तलाश में जुटी है। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में आयु प्रमाण के नियमों में बदलाव किया है। अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। अमेठी के एक छोटे से गांव में भावुक कर देने वाला दान अभियान चलाया गया। बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ दिए, वहीं महिलाओं ने आभूषण तक दान कर दिए। ये पहल गांव में बन रहे धार्मिक स्थल और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए शुरू की गई थी। ग्रामीणों ने एकजुट होकर सहयोग किया, जिससे सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। अभियान ने पूरे इलाके का ध्यान खींचा और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने तेल और गैस संकट के मद्देनजर पीएनजी उपभोक्ताओं को 3 महीने के भीतर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का आदेश दिया है। बरेली में सीयूजीएल ने 51,000 से अधिक उपभोक्ताओं को संदेश भेजा है। ऐसा न करने पर सिलेंडर आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। ये कदम पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। योगी सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 अप्रैल से स्कूली वाहनों की फिटनेस और वैधता जांचने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। मंडल में 25 टीमें गठित की गई हैं, जो स्कूलों में वाहनों का निरीक्षण करेंगी। अभिभावक अब वाहन पोर्टल पर स्कूली वाहनों की स्थिति परख सकेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्कूल प्रबंधकों की जवाबदेही तय करना है। यूपीटीईटी 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 के लिए आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 से अधिक जीवित पत्नी वाले पुरुष या पहले से विवाहित पुरुष से शादी करने वाली महिलाएं आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगी, जब तक कि राज्यपाल द्वारा छूट न दी जाए। बिजनौर में पुलिसकर्मी ने समोसे में मरी चूहिया मिलने पर दुकानदार से वसूली की। बिचौलिए के माध्यम से देर रात मोटी रकम लेकर दुकानदार को छोड़ दिया गया। फर्रुखाबाद में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। रजीपुर जरारी मार्ग पर घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई, जिससे एक सिपाही घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि यूपी में राम राज्य की अवधारणा साकार हो रही है, जहां सज्जनों को संरक्षण और दुर्जनों व भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने बताया कि सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, जिससे करोड़ों लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। सीएम ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण व नारी शक्ति के सम्मान पर भी प्रकाश डाला। 8 वर्षीय बच्ची का हत्यारोपित 25,000 का इनामी सुनील मुठभेड़ में ढेर। आगरा में 3 दिन पहले हुई थी हत्या। अमरोहा में झूठे दुष्कर्म आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। जांच में लापरवाही पर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके सहयोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। कौशाम्बी पुलिस ने सिग्नेचर मॉल स्थित कोको हुक्का बार पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से हुक्के, चिलम और तंबाकू बरामद किए गए। बार संचालक और मालिक फरार हो गए। भाजपा की प्रदेश टीम में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व 2 फॉर्मूलों, सामाजिक संतुलन और संगठनात्मक मजबूती पर खास फोकस कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनावों के बाद समीक्षा के आधार पर फेरबदल तय होगा। माना जा रहा है कि ये बदलाव जल्द, संभवतः अगले कुछ हफ्तों में घोषित किए जा सकते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक पाकिस्तानी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पॉक्सो एक्ट के मामले की पैरवी रोकने के लिए दी गई है। भाजपा महोबा की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर कार्यकर्ताओं का अपमान करने और गलत नियुक्तियां करने का आरोप लगाया। उन्नाव में पेट्रोल डीजल की किल्लत से हाहाकार मच गया है। गुरुवार रात से ही कई पेट्रोल पंप बंद हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। लंबी कतारें लगी और कई जगह नोकझोंक भी हुई। आगरा से खबर सामने आई है। 21 वर्षीय ट्रेडिंग कारोबारी की मौत। दोस्तों संग पार्टी, जूस पीते ही छूटने लगा पसीना, अस्पताल में तोड़ दिया दम। तेज रफ्तार कार क्रैश के बाद गोल्फ स्टार टाइगर वुड्स को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यूरिन जांच से इनकार किया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। हादसे के कारणों को लेकर जांच जारी है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत सामने आया है। प्रेमी से विवाह करने के मात्र 15 दिन बाद एक नर्स ने आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सुसाइड नोट में उसने निजी कारणों और मानसिक तनाव का जिक्र किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मथुरा से बड़ी खबर आई है। बहुत बहादुर निकले विजय। जान की परवाह किए बिना बचाई यात्री की जान। चलती ट्रेन से गिर गया था मुसाफिर।